नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाऊणम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। अथ पर्याय अधिकारः। अपन ने द्रव्य अधिकार में द्रव्य की जानकारी की, गुणाधिकार में गुणों की जानकारी की। अब अपन आगे चलते हैं पर्याय अधिकार में। आचार्य देवसेन महाराज जी सबसे पहले पर्याय की परिभाषा और भेद बताते हैं। गुण विकाराः पर्यायाः, गुण विकाराः पर्यायास्ते द्विधा अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्। अब पर्यायाः विसर्ग भी बोल सकते हैं, ता सामने है तो तेते व सम से विसर्ग का सा हो गया। तो गुण विकारा पर्यायाः, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के विकार को, विकार यानी परिणमन को पर्याय कहते हैं। ते क्यों पर्याय एक तो है नहीं, बहुत सारी हैं। ते वे पर्याय द्विधा दो प्रकार से कही गई हैं। धा प्रकार अर्थवाची है। अर्थ व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय के भेद से और व्यंजन पर्याय के भेद से पर्याय के दो भेद हैं। तो विकार का अर्थ हो गया ना, विकार का अर्थ ये विकार नहीं लेना राग द्वेष आदि विकार। विकार का अर्थ परिणमन, परिणाम अर्थात परिणमन को विकार कहते हैं। नए चक्र में कहा ना, परिणाम अहवियारम ताणम तम पज्यम दुभ्यम। परिणाम या विकार को पर्याय कहते हैं। वे पर्याय दो प्रकार की होती हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। ठीक है, अब देखो गुण द्वारेण अन्वय रूपाया एकत्व प्रतिपत्तिर निबंधनम कारणभूतम गुण पर्याय। अब यहाँ अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय को थोड़ा गौण करके एक गुण पर्याय की बात करते हैं कि गुणों के द्वारा अन्वय रूप एकता के ज्ञान का कारण जो पर्याय हो, गुणों के द्वारा कह रहा है वह गुण पर्याय है। अपन समझ सकते हैं, जैसे आम है, आम्र तो एक द्रव्य हो गया, लेकिन आम्र हरा है। हरा ये क्या है? उसका गुण है, क्योंकि पुद्गल की पर्याय होती ना, तो वर्ण गुण की पर्याय है हरा। वही आम जब पक जाता है तो कैसा हो जाता है? हरे रंग से वह कैसा हो गया? पीली पर्याय को परिणमन कर जाता है। तो वर्ण गुण की जो हरी पर्याय थी वो कैसी हो गई? अब पीली पर्याय में परिणत हो गई है। तो हर एक पर्याय में वर्ण गुण की एकता का ज्ञान है, इसलिए यह किसकी पर्याय? गुण की पर्याय है। स्पर्श की पर्याय, जैसे मान लो अभी आपने जो घी या तेल है उसका स्वाद सही है, कुछ समय ज़्यादा समय तक रखो तो चलित रस उसका स्वाद बदल जाता है, तो ये क्या हो गया? रस गुण की पर्याय हो गई कि नहीं हो गई? स्पर्श में भी बदल जाता है, छूने में भी अंतर आ जाता है। पहले जो चीज़ मुलायम रहती है वह कठोर हो जाती है। तो इस तरीके से गुणों की पर्याय बदलती रहती हैं। रूक्ष से स्निग्ध भी हो जाती है, जैसे कई की किसी का नहीं है चर्म बिल्कुल रूक्ष हो, लेकिन औषधि आदि का उपचार करके स्निग्ध के रूप में परिणमन कर जाता है। तो इस प्रकार से स्पर्श, रस, गंध में भी आज किसी चीज़ में सुगंध आ रही है, यदि वो विकृत हो जाए तो दुर्गंध आने लग जाती है। तो ये गुणों की पर्याय समझ लेना चाहिए। अब यहाँ दो पर्याय भेद के, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है, क्षण क्षण में नाश होने वाली तथा वचनों के वह अगोचर होती है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ पर्याय। और व्यंजन पर्याय स्थूल होती है, चिरकाल तक रहती है, वचन की गोचर होती है, छद्मस्तों की दृष्टि का
विषय बनती है। जैसे मान लो अपन इसको समझ लें, अभी हमारी मनुष्य पर्याय है तो ये व्यंजन पर्याय है। मनुष्य पर्याय क्या होगी हम जान रहे हैं, बचपन से लेकर अभी तक मनुष्य ही तो हैं। तो ये व्यंजन पर्याय कहलाई, बहुत समय तक रहती है, क्योंकि अभी जब तक आयु कर्म है तब तक ये पर्याय रहेगी। लेकिन अर्थ पर्याय अंतरंग में जो प्रतिक्षण बदल रही है वो कहलाती है अर्थ पर्याय। आचार्य भगवान वसुनंदी महाराज जी ने भी और पंचास्तिका आदि ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। इनमें अर्थ पर्याय को सूक्ष्म कहा गया है, ज्ञान का विषय है, शब्दों से नहीं कहा जा सकता और क्षण क्षण में नाश होती रहती है। किंतु व्यंजन पर्याय को स्थूल कहा है, जो शब्द के गोचर है, शब्द द्वारा कही जा सकती है और चिरस्थायी है। इस तरीके से आचार्य भगवंतों ने दोनों पर्यायों को खोला है। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय में कालकृत भेद है, समयकृत, जरा समझना। अर्थ पर्याय तो एक क्षणवर्ती है, समयवर्ती अर्थ पर्याय, और चिरकाल स्थायी व्यंजन पर्याय। इसको आचार्य जयसन महाराज जी पंचास्तिकाय की टीका में लिखते हैं, समयवर्ती न अर्थ पर्याया भण्यते चिरकाल स्थायी न व्यंजन पर्याय। तो आगे समझ में कालकृत भेदा, कालकृत भेद इसमें हो जाता है। अब अपन और समझ सकते हैं कि व्यंजन पर्याय तो मूर्तिक है, वचन के गोचर है और अनस्वर है, माने एकदम नष्ट नहीं होती और स्थिर है। और अर्थ पर्याय कैसी है, सूक्ष्म है, क्षण विध्वंसनी, यानी एक क्षण में ही नष्ट हो जाने वाली हैं। इस तरीके से ये अर्थ पर्याय। देखो अब यहाँ पर ने सामान्य से क्या समझ लिए हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि द्रव्य और गुण दो चीज़ें हैं अपने पास, द्रव्य की पर्याय भी होती हैं और गुण की पर्याय। ये दोनों ही पर्याय, द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय, जरा अच्छे से समझना, ये दोनों ही पर्याय अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के भेद से दो दो प्रकार की हो जाती हैं। द्रव्य पर्याय भी दो प्रकार की हैं और गुण पर्याय भी दो प्रकार की हैं। आगे स्वयं आचार्य भगवंत इसका विशेष खोलेंगे। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं अर्थ पर्याय के भेद प्रभेदों का पहले कथन करते हैं। अर्थ पर्यायाः ते द्वेधाः स्वभाव विभाव पर्याय भेदात्। और सूत्र में सा बना हुआ, विसर्ग का सा हो गया तो अपन ऐसा पढ़ सकते हैं, अर्थ पर्यायास्ते द्वेधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदात्। अर्थ पर्याय दो प्रकार की है, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। समझना, यदि आपने पर्यायों को जान लिया ना तो आप बहुत अच्छे से वस्तु तत्व को समझ सकते हैं। स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय देखा जाए तो सभी द्रव्यों में होती है, किंतु विभाव अर्थ पर्याय जो होती, विभाव पर्याय सिर्फ जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में ही होती है, क्योंकि ये दो ही द्रव्य ऐसे हैं जो विभाव रूप में परिणमन करते हैं। चार द्रव्य तो स्वभाव में ही रहते हैं, लेकिन जीव और पुद्गल नाचे यहाँ में कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गल दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित होकर के बंद व्यवस्था चलती है और दोनों ही विभाव रूप में परिणमन करने लग जाते करते हैं। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि स्वभाव पर्याय सब द्रव्यों की होती, तो भगवान ने जो द्रव्यों की स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय कही है, तो अपन सामान्य से देखें तो जीव जब अपने स्वभाव में रहता है, यानी शुद्ध भगवान की पर्याय स्वभाव पर्याय है, और पुद्गल परमाणु जो है वह भी पुद्गल का स्वभाव पर्याय है। किंतु जीव और पुद्गलों की स्वभाव में जब ना रह करके विभाव में, हमारा ऐसा नहीं है कि जीव पहले स्वभाव में रहता हो, पहले जीव विभाव में ही रहता है, लेकिन एक बार स्वभाव की उपलब्धि हो गई, सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई तो कभी नीचे
नहीं आना, विभाव रूप में परिणमन नहीं करना। लेकिन जो जीव और पुद्गल विभाव रूप में परिणमन करते हैं उनकी विभाव पर्याय होती है। तो ये दोनों ही पर्याय, द्रव्य की स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, द्रव्य और गुणों में स्वभाव पर्याय भी होती है और विभाव पर्याय भी होती है। जरा विचार करना, जो स्वभाव और विभाव पर्याय हैं ये द्रव्य में भी होती हैं और गुणों में भी होती हैं। जैसे जीव में जीवत्व रूप स्वभाव पर्याय होती हैं। जीव सिद्धत्व पर्याय, सिद्धावस्था में जो पर्याय है वह स्वभाव पर्याय है। और कर्मकृत, जब तक कर्माश्रित है जीव तब तक उसकी पर्याय कैसी होंगी? विभाव पर्याय होती हैं। तो पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक जो पर्याय हैं वह विभाव पर्याय हैं। पुद्गल में विभाव पर्याय काल प्रेरित होती हैं, समय को लेकर के, और जो स्निग्ध व रूक्ष गुण के कारण बंध रूप में हो जाया करती। जैसा जैसा रूक्षत्वाद बंधा, जैसे जैसे स्कंद आदि बनते चले जाते हैं, कभी मिटते भी चले जाते, तो उनकी पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं। काल पर्याय नहीं, समय को लेकर के, कुछ समय अपने हिसाब से, अभी स्कंद ऐसा है समय को लेकर टूट गया तो उसकी अलग पर्याय हो गई। तो इस तरीके से ये काल प्रेरित बताया। और जो पर्याय कर्म उपाधि से रहित हैं वे स्वभाव पर्याय हैं, और जो कर्म उपाधि से सहित हैं वे विभाव पर्याय होती हैं। इस तरीके से समझ लेना चाहिए। अब आचार्य भगवंत एक मूल बात को समझा रहे हैं, अर्थ पर्याय का कथन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा कठिन विषय तो है, लेकिन इसको समझने का अपन प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी ये बात समझ में भी आ जाएगी। अगुर लघु विकाराः स्वभावर्थ पर्यायास् ते द्वादशधा षट्वृद्धि रूपाः षडानि रूपाः। अगुर लघु विकाराः स्वभावार्थ पर्यायास्ते द्वादशधा षट्वृद्धि रूपाः षडानि रूपाः। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि इति षड वृद्धि। ततः अनंत भागानि, असंख्यात भागानि, संख्यात भागानि, संख्यात गुणहानि, असंख्यात गुणहानि, अनंत गुणहानि इति षडानि। एवं षट वृद्धि षडानि रूपा ज्ञेया। इसका अर्थ क्या हो गया कि अगुर लघु गुण का परिणमन से जो पर्याय होती है वह स्वाभाविक अर्थ पर्याय है। अगुर लघु गुण का परिणमन, ये पर्याय 12 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 12 प्रकार की? 6 वृद्धि रूप और 6 हानि रूप। अब वृद्धि रूप कौन सी हैं? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, पहले भाग वृद्धि हो गया, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। ये 6 वृद्धि रूप पर्याय हैं। और अनंत भागानि, असंख्यात भागानि, संख्यात भागानि, संख्यात गुणहानि, असंख्यात गुणहानि, अनंत गुणहानि, ये 6 हानि रूप पर्याय हैं। इस प्रकार से 6 वृद्धि रूप और 6 हानि रूप पर्याय जान लेना चाहिए। ये अगुरु लघु गुण के परिणमन करके ये स्वाभाविक अर्थ पर्याय उत्पन्न होती हैं। अब अगुरु लघु को भी अपन समझ लें, क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा है कि जी अगुरु लघु गुण जो है सूक्ष्म वागोचरा प्रतीक्षणम वर्तमाना आगम प्रामाण्यात् अभ्युपगमा अगुरु लघु गुणाः। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्वे नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथावादिनो जिना। कितनी अच्छी बात कही। जो सूक्ष्म है, वचन के अगोचर हैं और प्रति समय में परिणमनशील हैं, ऐसा अगुरु लघु नाम के गुण हैं। उन्हें आगम प्रमाण से स्वीकार करना चाहिए, हमें दिखाई नहीं देते हैं। जिनेंद्र भगवान के कहे हुए जो सूक्ष्म तत्व हैं वे हेतुओं
अर्थात तर्क के द्वारा खंडित नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो तत्व ही सूक्ष्म तत्व हैं वे कैसे हैं? आगम से सिद्ध हैं, अतः उनको ग्रहण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। इस प्रकार का कथन किया है। जिस प्रकार का उन्होंने कथन किया है उसी प्रकार से उन्हें जाना है, अतः वैसा ही पदार्थ है। आचार्य भगवान नए चक्र में, प्राकृत नए चक्र में स्वभाव पर्याय का कथन करते हुए कहते हैं, अगुरु लघुगा अनंता समयम समयम समुद्भवा जेवी दब्बाणम ते भड़िया सहाव गुण पज्जी आ जाने। अगुरु लघु गुण अनंत अविभागी प्रतिच्छेद वाला है। अगुरु लघु पास कितने अविभागी प्रतिच्छेद है? अनंत। उस अगुरु लघु गुण में प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं और अगुरु लघु गुण की पर्यायों को शुद्ध द्रव्यों की स्वभाव पर्याय जान लेना चाहिए। क्योंकि अभी अपन तो कर्मकृत हैं तो कर्माश्रित पर्याय हैं, लेकिन जब द्रव्य शुद्ध हो जाता है, माने जीव द्रव्य शुद्ध हो गया, तो उसमें जो पर्याय उत्पन्न होंगी वो अगुरु लघु गुण के माध्यम से ही होंगी। क्योंकि जो शुद्ध द्रव्य हैं उनमें तो पर्याय अगुरु लघु गुण के माध्यम से हो ही रही हैं, लेकिन जो अशुद्ध हैं अभी कर्मकृत हैं, लेकिन जब ये शुद्ध हो जाता है तो उसमें अगुरु लघु गुण के माध्यम से वो पर्याय उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में अनंत गुण होते हैं और उन अनंत गुणों में एक अगुरु लघु गुण भी है जिसमें अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। आज मुनिश्री से चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा करते हुए हमने इस बात को लेकर के चर्चा की, तो मुनिश्री ने बताया कि देखो अनंत गुणों में अगुरु लघु गुण है, तो क्या जैसे राजा होता, जैसे जीव राजा है और माने द्रव्य है और उसमें कितने गुण हैं? जीव में अनंत गुण हैं, तो एक अगुरु लघु गुण भी है। तो अगुरु लघु गुण किसका काम करता है? तो उन्होंने कहा जीव राजा का जैसे खजाने का मालिक। खजाने का मालिक कौन है? अगुरु लघु गुण है, जो अपने अविभागी प्रतिच्छेद अपने और अन्य गुणों में देता रहता है। मुनिश्री का ये चिंतन क्या गजब की चीज़ थी कि उनको ये देता रहता है, इसके पास ही भंडार रहता है, किसको कितना देना। जैसे ज्ञान को अविभागी प्रतिच्छेद सबसे ज़्यादा मिलते हैं और उसमें भी केवल ज्ञानी को सबसे ज़्यादा अविभागी प्रतिच्छेद है और सबसे कम किसके हैं? सूक्ष्म निगोदीय जीव के सबसे कम अविभागी प्रतिच्छेद हैं ज्ञान गुण के, क्योंकि उतना ही उसके पास ज्ञान है। तो इस तरीके से एक गुणों में अविभागी प्रतिच्छेद बांटता किसको कितना आवश्यक है। इसलिए पूरा मालिक कौन है? तो अगुरु लघु गुण है। तो देखो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं ना, उन अनंत गुणों में से एक अगुरु लघु गुण भी होता है जिसमें अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं और उस अगुरु लघु गुण में ही नियत क्रम से अविभागी प्रतिच्छेदों में छेदों की 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि रूप प्रति समय परिणमन होता रहता है। ये प्रति समय का परिणमन ही शुद्ध द्रव्य की स्वभाव पर्याय है। और कैसे परिणमन होगा? अगुरु लघु गुण के माध्यम से तो होगा, नहीं तो कूटस्थ नहीं हो जाएगा द्रव्य। हमेशा द्रव्य। अब इस विषय को अपन और अगले उसमें अपन समझेंगे, अभी इतना ही रखें, ठीक है।